हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैडम, छठ का जब त्योहार होता है, लोग 6 दिन में अगर बिहार जाते हैं, उनको ट्रेन में जगह नहीं मिलती है। अगर उनको 4 दिन का समय दे दिया जाता है कि महामारी फैल रही है और लोगों में अफरा तफरी मच जाती, ये तो यही चाहते थे कि लोग अफरा तफरी में जाकर और भारत में इमरजेंसी लाखों की संख्या में हो जाए और मोदी जी को कैसे बदनाम किया जाए। इसलिए मैडम, मैं और बाकी डिटेल के बारे में नहीं जाना चाहूंगा, केवल एक जानकारी में देना बहुत जरूरी समझूंगा मैडम, कि जो वरिष्ठ लोग थे, जो दिव्यांग थे, 8 करोड़ लोग, उनको 3 माह तक 1000 रुपया उनके खाते में डालने का काम किया। जो एक पूर्व प्रधानमंत्री कहा करता था 100 रुपए जाते 15 रुपए पहुंचते हैं। 50 साल में उसको 30 रुपए नहीं कर पाए। 10 साल तक सरकार रही। ये नरेंद्र मोदी जी हैं कि पहले ही सरकार में आने के बाद अगर 100 रुपए भेजे तो 100 उसके गरीब के खाते में पहुंचाने का काम किया। इसलिए मैडम, चलो आप अगर कह रही हैं मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। So before I start my speech, I should like to thank all the members of parliament cutting across the party line who were so helpful in trying to get stranded people of Tamil Nadu back to our state, and especially our External Affairs Minister, Sri Jay Shankar, who really helped us to get to people who are stuck in outside the country and making sure that they came back home. So before I start blaming the government, I would like to just read a choral from Tirukkural, which says, "Iduparai illa emara mannan, Kedupar ilanum kedum." It means a king who doesn't have good advisors, who stop him and tell him that you are doing wrong, don't do this. If he doesn't have such good advisors, if he doesn't listen to such good advisors, failure will fall. This is a perfect example for our government, where no one has the guts or courage to go tell the Prime Minister that you are doing something wrong. His own cabinet doesn't have the courage. Sir, I would like to ask something. We realize in the 3rd of February, the first case of corona was reported in Kerala. We should have woken up. We should have closed our borders. We should have started a checking. But how could we do? We had Namaste Trump. Trump is coming. And it was a big photo opportunity movement for our Prime Minister to take photos and videos in Gujarat and show off. So what happened? We gathered people. When Corona was starting, we were gathering people and we had Namaste Trump. So in fact, when the parliament gathered, it was supposed to be closed in a week's time because of Corona. But what to do? A big coup happened. Madhya Pradesh Congress government was falling and you wanted to take power there. So silence. No one spoke about Corona. Even members of parliament were not allowed to speak about Corona because the Congress government had gone to the court, Supreme Court. If the parliament closes or if the country closes, then the floor test can't be done. So what did he do? अध्यक्षा जी, देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के हमारे स्वास्थ्यकर्मी जी जान से लगे हुए हैं, जिन्हें हम सम्मान से कोरोना योद्धा भी पुकारते हैं। परंतु देश के पिछले दिनों जगह जगह स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस पर जिस प्रकार हमले हुए, उस पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करके एक अध्यादेश की मंजूरी दी है। ये स्वागत योग्य है। माननीय अध्यक्षा जी, आज पूरे देश में कोविड-19 में देश में जिस तरीके से गरीब, पिछड़ा सब लोग परेशान हैं, देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच इस महामारी के विरुद्ध जारी संघर्ष में पीपी किट के बाद अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी काफी मरीजों को परेशान कर रही है। आज ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में है, चाहे उत्तर प्रदेश ले लें, चाहे हमारे जनपद बिजनौर, जहां बिजनौर लोकसभा या हमारी नगीना लोकसभा है, वहां पर भी अस्पतालों में ऑक्सीजन की बहुत कमी है और कुछ लोग ऑक्सीजन का भंडार इकट्ठा करके वो कालाबाजारी करने का काम करते हैं। तो उन कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सरकार को ठोस कदम उठाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से सरकार ने अस्पतालों में बेडों की व्यवस्था कराई, आईसीयू वार्ड की व्यवस्था, अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में
उपलब्धता होनी चाहिए, वो अभी कहीं नजर नहीं आ रही। माने अध्यक्ष महोदय, इस महामारी में बेरोजगारी के चलते गरीब मजदूर अपनी जीविका चलाने के लिए इस पूरे जीविका कैसे चलाए, सरकार को उसमें भी ठोस निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि हर गरीब आज सिर्फ प्रदेश में जो मनरेगा के तहत जो आज बीए पास भी है, डिग्री धारक भी है, वो अपनी जीविका चलाने के लिए सिर्फ मनरेगा उसका एक सहारा है। I have briefed this August House on 2 earlier occasions, once in February and again in March this year on the COVID pandemic. I would again like to brief the honorable members on the current situation of COVID-19 pandemic and the actions taken by the Government of India. Since my last briefing, the World Health Organization declared COVID-19 a pandemic and asked all countries to take urgent and aggressive action against this public health crisis. As on 11th September 2020, 215 countries / territories worldwide are affected. As per WHO, there are more than 2.79 crore confirmed cases across the world, with more than 9.05 lakh deaths, with a case fatality rate of 3.2%. As on 11th September 2020, a total of 45,62,414 confirmed cases and 76,271 deaths, with a case fatality rate of 1.67% have been reported in India. As many as 35,42,663, that is 77.65% cases have recovered. The maximum cases and deaths have been primarily reported from Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh, Delhi, West Bengal, Bihar, Telangana, Odisha, Assam, Kerala and Gujarat. All these states have reported more than 1 lakh cases. जनाब, पैंडेमिक कोविड-19 के खिलाफ जंग का आगाज़ गफलत से हुआ और ये एक दास्तान कहानी एक मिसमैनेजमेंट की। इसी मिसमैनेजमेंट की वजह से जो इब्तिदा में की गई, आज हमारा मुल्क ब्राज़ील को पार कर चुका है और अमेरिका के बाद यहाँ सबसे बड़ा नंबर है जो कोविड पॉजिटिव केस से। बल्कि जो रोज़ाना इसमें जो इजाफा होता जा रहा है वो सारी दुनिया में सबसे आगे हम चले गए हैं। कोविड-19 ने हमारे मुल्क पर दस्तक दी 31 जनवरी को, जब पहली मौत वाक़ा हुई, जिसका पहले जिक्र किया गया। जो वुहान में के तालिब इल्म थे वो आए और उनका यहाँ पर देहांत हुआ और वो इसका पहले शिकार हुए। होना ये चाहिए था कि उसके फ़ौरन बाद हमारी सारी तवज्जो मरकूज़ होती कोविड के ख़िलाफ़ इक़दाम करने पर। उसके बजाय क्या हुआ कि सारे फरवरी का सारा महीना हमने ज़ाया किया कुछ और मामलात पर, जिनमें नमस्ते ट्रंप था और ऐसे ही प्रोग्राम थे, और इस पर हमारे जो हम क्षमता थी, जो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको बढ़ाने पर कोई तवज्जो नहीं दी। इसी वजह से जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो हमारे मुल्क में 1 लाख से कम के करीब वेंटिलेटर्स थे और पीपीईज़ और मास्क का कोई कहीं पर नाम निशान नहीं था। तो इसके बाद जो 3.5 घंटे की नोटिस का जो लॉकडाउन कराया गया, उससे तो सारा मुल्क और ख़ासकर जो गरीब तबका है वो एक मुसीबत में आ गया। जो हमारा मज़दूर तबका है, जो माइग्रेंट मज़दूर थे, वो बड़ी मुसीबत में आ गए। और हम जो मनाजिर हमने देखे वो दिल को हिलाने वाले मनाजिर है। वो जो बच्चों के साथ जो बच्चों की हमने अमवात देखी, जो स्टारवेशन डेथ्स हमने देखी, वो तो अपनी एक अलग एक परेशान करने वाली कहानी है। Let me tell the Honorable Health Minister,
yesterday or day before yesterday, you made a statement that Ayushman Bharat scheme has not been extended by the West Bengal. Sir, by 9 September 2020, our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee wrote a letter to the Health Minister. It has been stated there on different occasions. It is heard that state government in West Bengal is not implementing the Ayushman Bharat scheme launched by the central government. In this connection, it may please be appreciated that much before launching of Ayushman Bharat by the central government, the state government in Bengal had already introduced 100% free treatment, medicine and diagnosis in all government hospitals. Subsequently, the state government launched the Swasthya Sathi scheme that not only provides 100% free treatments, medicines and diagnostics to all in government hospitals, but also free treatment, etc. However, it has been categorically stated, however, Ayushman Bharat scheme may be extended by the government of India with entire 100% expenditure for this scheme. In such a case, the entire funding for this scheme may be routed through the state government. Sir, yesterday, unfortunately, the Honorable Finance Minister made a statement that the migrant laborers, the total migrant laborers, the figures have not been given by the state of West Bengal. In a reply to an email of the Secretary to the Rural Development of the central government, our Principal Secretary of the Rural Development on 23rd June 2020, Rajnath Singh ji is here. Kindly take note of this, that on 23rd June 2020, details of the migrant laborers have been given to the central government.